ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। कोरोना महामारी में जहां एक तरफ हमारे कोरोना वॉरियर्स लोगों की जान बचाने के लिए हमेशा तत्पर दिखे, वहीं दूसरी तरफ कई समाजसेवी भी सामने आए इन कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए। इसी बीच एस्ट्रो फार्मास्यूटिकल्स ने एक नई शुरुआत की है जिसमें कोरोना वॉरियर्स को एक किट मुहैया कराया जा रहा है। हमारे पटना ब्यूरो सुरेश कुमार मिश्रा जब एस्ट्रो फार्मास्यूटिकल्स के बिजनेस पार्टनर से बातचीत किए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुने। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते विश्व में सारी चीजें बंद हो चुकी थी। अनलॉक 1 के दौरान कुछ चीजें खुली, लेकिन जब लॉकडाउन था उस समय सिर्फ और सिर्फ या तो हॉस्पिटल खुले थे या दवा की दुकान या दवा की कंपनियां। उस कंपनियों में एक कंपनी का नाम आता है एस्ट्रो फार्मास्यूटिकल। एस्ट्रो फार्मास्यूटिकल ने एक नई पहल शुरू की है, एक नई शुरुआत कोरोना वॉरियर्स बोल के। ये वॉरियर्स को कुछ सामान मुहैया कराते हैं और एक देखने को मिला कि जहां न्यूरो की दवा बनाती थी एस्ट्रो फार्मा, सर्जिकल आइटम भी बनाने लगी। आइए बात करते हैं एस्ट्रो फार्मा के बिजनेस पार्टनर से। सर, सबसे पहले ये बताएं कि अचानक से जब आप न्यूरो का आपकी कंपनी दवा बनाती थी, ये सर्जिकल आइटम में आने की मुख्य वजह क्या थी? सबसे पहले आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और हमारा कंपनी का ये भी मोटो है कि लोग स्वस्थ रहें और इसी ध्यान रखते हुए हम लोगों ने कोविड से संबंधित कोविड-19 जो वैश्विक महामारी के रूप ले लिया है, तो हम लोगों ने महसूस किया कि लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कोरोना से बचाव के लिए कुछ जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य से हम लोग एक मास्क, सैनिटाइजर और फेस शील्ड और ये देख रहे हैं कि मास्क हम लोग वितरण करना शुरू किए। लोगों को अच्छे स्वास्थ्य को देखते हुए हम लोग कंपनी अपना एक दायित्व समझा कि जो समाज से हमको मिल रहा है, तो किसी समाज में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमको समाज को भी कोशिश करना चाहिए। और बहुत लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जितना हमारा हैसियत था, जितना हम लोग को लगा उसके हिसाब से हम लोग लगा समाज में नीचे तबके के लोग हैं, चाहे फ्रंट बैरियर्स जो हैं, हमारा जो पुलिसकर्मी लोग हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं या गरीब दबे कुचले जो कहते हैं, उनको हम लोगों ने फ्री में पूरे बिहार में का पूरे देश में जितना समर्थ है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हम लोग ये बांटने का काम किया है और अच्छा लग रहा है। अपने दायित्व को निभाते हुए काफ़ी अच्छा। सर, ये महामारी जब आई है जी, ऐसा नहीं लगता कि बहुत जल्दी जाएगी, क्योंकि इसकी कोई औषधि, कोई दवा अभी तक बनी नहीं है, यानी लंबे समय तक लोग जूझते रहेंगे इस दवा से। तो क्या भविष्य में भी आप लगातार जो आप कह रहे हैं कि आप लोगों की ओर बांट रहे हैं, वॉरियर्स को बांट रहे हैं, प्रेस वाले को, पुलिस वाले को, सफाई वाले को, जी जी, तो निकट भविष्य में भी आप बांटते ही रहेंगे या फिर कुछ एक उचित मूल्य पे आप उनको देंगे? देखिए, एस्ट्रो जो है इसका शुरू से रहा है कि कम कीमत पर और अच्छे गुणवत्ता का, अच्छे क्वालिटी का दवा मुहैया कराया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोविड से संबंधित जो आपने देखा है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि एस्ट्रो जो 3 प्लाई मास्क है, ये जो बहुत अच्छे क्वालिटी का, जिसको एक्सपोर्ट क्वालिटी करते हैं, हमने कम कीमत पर उपलब्ध कराने का कोशिश किया है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा सैनिटाइजर है, एस्ट्रो हेल्थ सैनिटाइजर, तो WHO का जो रिकमेंडेशन है, WHO का जो फॉर्मूला है, उसको पूर्णतः पालन करते हुए हम लोगों ने बनाया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो कोविड-19 जो कोरोना बीमारी है, जो बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उसका चाहे प्लेग हो या फिर एड्स हो, कैंसर हो, बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जानलेवा बीमारियाँ, जिसमें अभी कोरोना है जो पूरे देश, पूरा विश्व सहमा हुआ है। ये जल्दी से जाने वाला नहीं है। तो हम आग्रह करते हैं आपके टीवी के माध्यम से कि पहले तो जागरूकता ही बचाव है। लोग, सरकार भी बोल रहा है, बुद्धिजीवी बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, आप एक दूरी बना के रखें। घर में से बहुत ज़्यादा जरूरी हो तो घर से बाहर निकले, आप मास्क लगाएं, आप सैनिटाइजर का प्रयोग करें, तो ये तो जरूरी है। और मैं कोशिश करूँगा, ये कंपनी की कोशिश है कि जब तक कोरोना का इलाज न हो जाए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से ये जो बांटने का सिलसिला चल रहा है, मदद करने का सिलसिला चल रहा है, जागरूकता फैलाने का जो काम है, हम लोग करते रहेंगे। और ऐसा कर रहे
हमें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे सभी लोग जो हमारे पार्टनर्स हैं, सबका एक सुर में एक कहना है, एक मत से कहना है कि हमारे समाज को जितना हो सकता है जागरूकता फैलाना है और लोग तक ये सामान पहुंचाना है। तो ये तो बांटने का हुआ, फ्री में हमारा कैंपेन चल रहा है, आप देख रहे होंगे, कई माध्यम से आप देख रहे होंगे कि मेरा चल रहा है। और जो खरीदना चाहते हैं, चूँकि हम व्यवसाय भी करते हैं, तो मेरा व्यवसाय करने का है तो कम से कम पैसा, कम से कम मुनाफा लेकर के, क्योंकि मुनाफा तो लेना है, एक कम से कम मुनाफा में अच्छे क्वालिटी का, अच्छे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को हम लोग मार्केट में बेचने का काम कर रहे हैं। जी सर, एक और सवाल उठता है जी। कि आपसे अग्रणी कंपनी भी है, कुछ पिछली कंपनी भी है, लेकिन आप मुख्यतः एक ही जगह स्थिर थे, न्यूरो में। जी आपकी कंपनी न्यूरो की एक अच्छी कंपनी जानी कही जाती है, जी और सिर्फ आप न्यूरो की ही दवा बनाते थे। जी अचानक से एक ऐसी महामारी आई कि आप लोगों ने सर्जिकल आइटम्स भी बनाना शुरू कर दिए, जिसमें आप दिखा रहे हैं मास्क है, सैनिटाइजर्स हैं, और एक पीपीई किट है, और बहुत सारी चीजें। कहीं कोविड के माध्यम से सर्जिकल आइटम में भी घुसने की एक सोची समझी सुलझी पहल तो नहीं? देखिए, मैं सबसे पहली बात जो आपने बताया कि सोची समझी, ये रणनीति तो नहीं है, मैं इससे बिल्कुल इनकार करता हूँ। हमारा एस्ट्रो हेल्थ केयर जो एस्ट्रो फार्मास्यूटिकल्स का एक डिवीजन है, क्योंकि न्यूरो में, जैसा आपने बताया, न्यूरो में हम लोग काम कर रहे थे, तो न्यूरो में एक कंपनी इसलिए जानी जाती है कि ये अच्छे क्वालिटी का कम मूल्य में हम उपलब्ध कराते थे शुरू। और कोरोना आने के बाद हम लोग को लगा कि कंपनी को समाज के लिए कुछ करना चाहिए, हमारा भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि समाज के लिए हम कुछ करें। तो हम क्या कर सकते थे? कोरोना बीमारी में न्यूरो दवा तो हम दे नहीं सकते थे, तो इसका मुख्य उद्देश्य हमारा जो है, हमारे कंपनी का मुख्य उद्देश्य लोगों को मदद पहुंचाना था, जागरूक करना था। तो इसके लिए हम लोग कोविड से संबंधित, चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, पीपीई किट हो, फेस शील्ड हो, तो सारा उत्पाद लेकर के आए हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य जो था, मकसद जो था, लोगों को सहायता पहुंचाना, जागरूक करना, कोरोना से बचाव के लिए, उसके लिए हमने उत्पाद लाया। और मैं पिछले कुछ देर पहले भी आपको मैं बताया कि हम जो व्यवसाय करते हैं तो कम कीमत पर हम सामान भी बेचेंगे। मेरा उद्देश्य वहाँ मुनाफा कमाना नहीं है, लोगों को मदद करना है। जी सर, तो अलीक से हटके एक सवाल जी। जो लगातार अभी बिहार के लोगों में एक गुस्सा व्याप्त है, एक ऐसा सितारा बॉलीवुड का जो अचानक से बुलंदियों को छुआ, उसके बाद गुमनामियों में खो गया, एक ऐसी चीज निद्रा में जहाँ से वो कभी वापस नहीं आएगा। लोगों में, बिहार के लोगों में खासकर ज्यादा गुस्सा व्याप्त है, बिहार से बाहर के लोग भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो मृतक आत्मा के, सुशांत जी की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। और चूंकि हमारे प्रदेश के एक अच्छे कलाकार थे, स्थापित कलाकार थे, जो अपने प्रदेश में नहीं, देश में ही नहीं, पूरे विश्व में वो ख्याति प्राप्त कर चुके थे, और वो किसी परिचय के मुहताज नहीं थे। हमारे प्रदेश के थे और पटना शहर के थे, इसलिए हम ज़्यादा मर्माहत हैं। और जो घटना घटित हुआ, चाहे इसलिए जो जिम्मेवार हो, उनको एक सजा मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसे फिर दोबारा पुनर्घटना न हो और किसी का घटना न हो, इसकी जांच होनी चाहिए। और हमको लगता है कि बहुत ही दुखद घटना है, बहुत दुख की बात है ना। भगवान करे उनके परिवार के, उनके माता पिता को इस दुख को सहने की शक्ति दे। और हम लोग बहुत मर्माहत हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। सर, वापस आते हैं मुद्दे जी। पे। आप लोग दवा के क्षेत्र से हैं। आपको क्या लगता है ये कोविड-19 कोरोना जो है, इसकी जो औषधि है, इसकी जो दवा है, कब तक आने की उम्मीद है? क्या आप बताएंगे? देखिए, इसको कहना बहुत मुश्किल है कि कब तक इसका दवा उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे कंपनियां, चाहे अपने देश को हो, विदेश को हो, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनियां हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथ हो, सभी लोग एक कोशिश में लगे हुए कि जल्द से जल्द इस कोरोना का इलाज, उचित इलाज के लिए, कारगर इलाज के लिए दवा की खोज कर ली जाए। तो अपने काम में लगे हुए लोग, हम लोग आशा करते हैं कि जल्द से जल्द दवा मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, हमारे बीच में उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन जब तक उपलब्ध नहीं होता है तो भारत सरकार का भी गाइडलाइन है, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है
कि जैसे आप तुलसी का और गुल मिर्च है, आदि है, लहसुन है, जिसमें इम्यून बूस्टर हो, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। तो वैसे खान पीन का ध्यान रखना है, वैसे और सफाई को ध्यान देना है, और जैसे बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क पहननी चाहिए, बेवजह घर से बाहर ना निकले, इसमें ध्यान देना है, क्योंकि बचाव ही रोग से बेहतर उपाय है, बचाव ही उपाय है। दवा तो जब आना हो आ जाएगा ना, और हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। 2021 में दवा आ जाना चाहिए। जी सर, एक आखिरी सवाल। जी, जो कोरोना महामारी आई है, सरकार के द्वारा बहुत ज़्यादा दिशा निर्देश दिया गया है। हमारा जो बिहार है, खासकर बिहार की हम बात करें, जी, हम आर्थिक मामलों में शुरू से पीछे थे। उस तरह की फैक्ट्रियाँ नहीं थी, हमारे लोग बाहर जाके काम करते थे। सभी लोग वापस अपने प्रदेश आ चुके हैं, अपने घर आ चुके हैं। इस स्थिति में आने वाले समय में आर्थिक स्थिति खराब होती जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई कार्य नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए हमारे लोगों को? आपकी ओर से कोई राय, एक कोरोना को लेके और दूसरा हमारे लोगों को लेके आपकी सोच है? देखिए, जैसे बिहार एक पिछले राज्य में गिनती होता था, जो कि बहुत हद तक हम लोग विकासशील के राज्य की श्रेणी में आ चुके हैं। मैं बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से, खासकर बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि बिहार में अन्य राज्य में जैसे कंपनी लगाने का जो उचित संसाधन उपलब्ध कराते हैं सरकार, वैसे बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि हमारे जैसे छोटे और बड़े उद्यमियों के लिए अच्छे माहौल का निर्माण किया जाए। तो हमको लगता है कि यहाँ फैक्ट्री आएंगी, यहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे, तो लोगों का जो बाहर जो पलायन जो कहते हैं, जो पलायन होता है उसमें रोक लगेगा। और जो यहाँ पर जो हमारे भाई जो बाहर चले गए थे काम करने के लिए, बहुत विकट परिस्थिति में लोग रहे और बहुत मुश्किल हालात का सामना करते हुए लोग लौटे अपने प्रदेश को। आपने टीवी में देखे होंगे कि कैसे पैदल चल करके, साइकिल से, ठेला से, मोटरसाइकिल से, जिसको जैसे हो लोग घर वापस आए। मैं उस श्रमिक भाई से मैं कहना चाहता हूँ कि अब गांव में बिजली की भी समस्या खत्म हो गया और रोड की व्यवस्था अच्छी हालत में है और शासन प्रशासन भी अच्छा काम कर रहा है। तो जो आप बाहर मेहनत करते थे, अब अपने प्रदेश के लिए, अपने गांव में रह करके, अपने जिला में रह करके आप काम कीजिए। आपका जो हुनर है वही काम कीजिए, और सरकार को भी चाहिए कि उनको मदद करें। छोटा बिजनेस, जो छोटे पैमाने पर ऋण को उपलब्ध कराया जाए। तो जिस तरह का मजदूर जो काम करने में सक्षम है वो काम करना चाहिए, तो अपने उनको भला होगा, अपने प्रदेश का भी भला होगा। हमको प्रदेश को आगे ले जाने के लिए ये उचित समय है। जी। और एस्ट्रो के हम ZBM जोनल सेल्स मैनेजर बबलू उपाध्याय जी के साथ हैं। ये बबलू जी, हमें ये बताएं, आप किस तरीके से वितरित करा रहे हैं अपने सामान को? जैसे कि हमने सुना कि कोविड वॉरियर्स के लिए आप सामान फ्री में मुहैया करा रहे हैं और वितरित कर रहे हैं, किस तरीके से, किस माध्यम से आप वितरित कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं एस्ट्रो हेल्थ केयर यूनिट ऑफ एस्ट्रो फार्मास्यूटिकल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि ऐसी कंपनी में मुझे काम करने का मौका मिला है। और इस महामारी में, जो वैश्विक महामारी है, उसके दौरान कंपनी ने हमें बहुत सारा सहयोग किया है। ऐसे लोगों को हमें मदद पहुंचाने का मौका मिला है इस कंपनी के माध्यम से। हम लोग के पास सर्टिफाइड कंपनीज के N95 मास्क हैं, हम लोगों के पास पेडियाट्रिक्स किट्स मास्क अवेलेबल हैं, कंपनी ने हमें प्रोवाइड्स किया है। बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक के लिए हमारे पास जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनके लिए बेस्ट क्वालिटी के अफोर्डेबल PP किट्स हैं, फेस शील्ड जैसा कि मैं लगा के रखा हूँ। तो ये सारे हम लोग रेडियो सिटी के द्वारा एक महामुहिम चलाया जा रहा है जो ऑल ओवर इंडिया पे है, 91.1 FM पे। उस पर हम लोग कोविड वॉरियर से जो लोग लड़ रहे हैं, फ्रंट लाइनर्स हैं, उनको पूर्ण रूप से फ्री ऑफ कास्ट में प्रोवाइड करा करके हम लोग उनको सहयोग कर रहे हैं। और बहुत सारे हमारे माध्यम हैं, जहाँ तक हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, जो भी माध्यम हो सकता है, उसके द्वारा हम लोग ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग का सारे प्रोडक्ट्स जो हमने बताया ये हमारे मार्केट में बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली सारे जगह पे बहुत ही कम रेट में और बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट अवेलेबल है। हमारी कंपनी का मोटो है केयरिंग फॉर स्माइल, मतलब हर किसी के स्माइल का ध्यान रखना। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सर,
आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने देश प्रदेश के जनता को इस कोरोना महामारी में? मैं एक जोनल सेल्स मैनेजर स्टोर फार्मास्यूटिकल का होने के नाते ये संदेश देना चाहूँगा कि इस महामारी के दौरान हम एक दूसरे को जिस प्रकार से जैसे भी सहयोग कर सकते हैं, सहयोग करने की ज़रूरत है। हम लोग जैसा कि सरकारी निर्देशों का पालन करें, एक दूसरे से जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हमेशा अपने चेहरे पे मास्क लगाएं और हमेशा अपने जो हाथ हैं बार बार अपने हाथ पे स्टोर हेल्थ केयर का या इससे बेस्ट कोई ऐसा कुछ क्वालिटी का भी मिलता है मार्केट में, तो हम सैनिटाइजर्स का प्रयोग करें, बट वो हमेशा WHO सर्टिफाइड क्वालिटी के ही सैनिटाइजर्स होने, क्योंकि हमें स्किन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं इन फ्यूचर में। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान में रखना है, क्योंकि मार्केट में जो है ना बहुत सारे नकली दवाइयाँ, बहुत सारे नकली मास्क, बहुत सारे नकली सैनिटाइजर्स लोग पैसा कमाने के चक्कर में जो है उपलब्ध कराए हुए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन लोगों के चक्कर में ना पड़ के अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को ही यूज करें, जैसे कि हमारे स्टोर हेल्थ केयर का अवेलेबल है मार्केट में, जहाँ पे भी लोग इजीली खरीद सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं इस महामारी के दौरान। एस्ट्रो फार्मा के जरिए से धन्यवाद बबलू जी। ये थे एस्ट्रो फार्मा के जरिए से बबलू उपाध्याय जी। आकर प्रोड्यूसर सुरेश कुमार।